कहते हैं कि जो देश के लिए जीते हैं उनके लिए भी जीने वाले जब तक लोग न हों तब तक वे देश के लिए नहीं जी सकते हैं। जो राष्ट्र सेवा में लगे हैं, जो राष्ट्र के लिए नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में हमेशा परिवार के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको उनके पीछे उनकी सारी सुख सुविधाओं का उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी 30 वर्ष की अवस्था में ही गुजर चुकी थी और उन्होंने उसके बाद विवाह नहीं करने का फैसला किया। एक मजिस्ट्रेट थे, वे बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते थे कि शादी कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बात को टाल देते थे और कहते थे कि ये सब बहुत बड़े फैसले हैं, ये अचानक थोड़ी हो सकते थे, बिल्कुल मना नहीं करते थे। लेकिन जब उनके एक पुत्र, उनकी मणिबेन पुत्री जो थी और डाहिया भाई उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र के जीवन में खुद इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पुत्री मणिबेन को एक पत्र में लिखा था कि इस तरह के निर्णय में किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, व्यक्ति को खुद सोचना समझना चाहिए और उसके बाद सोच समझ कर क्या है निर्णय क्या है करना चाहिए। बड़े नेताओं का जो जीवन रहा है, उस जीवन में आप देखेंगे कि संघर्ष के, अभाव की, त्याग की बहुत ही अविरल किस्म की कहानियां आपको मिलेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी के देहांत के बाद विवाह नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अर्थात अपने पिता के लिए वे पूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। विष्णु प्रभाकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी लिखते समय लिखा कि मणिबेन सार्वजनिक जीवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पब्लिक लाइफ थी उसमें सदा उनकी ढाल की तरह थी। वे उनकी नर्स थी, उनकी माँ की तरह हो गई थी। भले ही बेटी का रिश्ता था लेकिन वे उनका उसी तरह से ध्यान रखती थी जैसे एक माँ अपने औलाद का ध्यान क्या रखती है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा कि इतिहास में ऐसे उदाहरण विरल हैं कि जब एक पत्नी के गुजर जाने के बाद एक बेटी ने अपने पिता का एक ढाल बनकर वह रही हो। वल्लभ भाई पटेल बहुत ही क्या है सुदृढ़ व्यक्तित्व था उनका और अपनी तकलीफ को कभी भी वे जाहिर नहीं होने देते थे। लेकिन मणिबेन जो उनकी बेटी थी वे उनके बिना एक शब्द बोले ही सब कुछ समझ लेती थी। कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो संप्रेषण होता है वो मौन संप्रेषण होता है। आप घर पर कई बार थके हारे जब पहुंचते हैं और घर पर जो भी परिजन सबसे क्लोज होता है, जो आपके फेशियल जो लाइंस होती हैं, जो आपके फेस को रीड करता है, आपके चेहरे से आपके शरीर का, आपके मन का हालचाल वो पता कर लेता है। मणिबेन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में ही इसी प्रकार का क्या है एक संप्रेषण था और इसीलिए कहा जाता है कि जो मन की भाषा होती है उसमें संप्रेषणीयता बहुत क्या है, संप्रेषणीयता कम होती है, उसमें शब्द कम होते हैं, लेकिन जो उसका अवाचिक संप्रेषण होता है वो बहुत सशक्त होता है, बड़ा ही स्पष्ट होता है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिना कुछ कहे मणिबेन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनके आराम का ध्यान रखती थी और इसके साथ ही कई बार वे इस बात का इतना ध्यान रखती थीं कि उनके विश्राम के समय आदि में कोई व्यक्ति अगर मिलने आता था तो उसके प्रति वे बहुत कठोर रुख भी अपनाती थीं। पिता की सेवा में बाधा डालने वाले व्यक्ति को मणिबेन सहन नहीं करती थीं। सरदार देश के लिए जीते थे, मणिबेन उनके लिए जीती थी। विष्णु प्रभाकर ने ये लिखा कि सरदार देश के लिए जीते थे, मणिबेन उनके लिए जीती थी। एक बार महावीर त्यागी का आप संविधान सभा में भी जिक्र सुनते हैं और महावीर त्यागी साहब की जो परंपरा में जो उनके परिवार के कुछ लोग जेडीयू से अभी भी राजनीति कर रहे हैं
तो एक बार महावीर त्यागी साहब थे, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर गए और वहां पर मणिबेन उनसे मिली। मणिबेन से उनकी थेगली लगी। थेगली मतलब क्या है कि जैसे तंबू वगैरह फट जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको सी देते हैं, चकती लगा देते हैं। उसी तरह से थेगली लगी सफेद खद्दर की साड़ी देखकर महावीर त्यागी ने एक बार कहा कि सरदार से मिलने राजा महाराजा देश विदेशों के लोग आते रहते हैं, तुम ऐसी साड़ी क्यों पहनती हो? इतने बड़े बाप की बेटी को देखकर लोग क्या कहते होंगे? उन्होंने एक महसूस किया महावीर त्यागी ने कि कम से कम अपने वस्त्रों वगैरह पर ध्यान दो। मणिबेन ने क्या जवाब दिया? सरदार की सेवा से जो समय बचता है उसमें चरखा काटती हूँ, जो सूत बनता है वह सरदार के कपड़ों के लायक मुश्किल से तैयार हो पाता है, उसमें उनके नए कपड़े बन जाते हैं और मैं उनकी पुरानी धोतियां सी कर अपना काम चला लेती हूँ। आप सोचिए कि एक बेटी को जरा भी शिकायत नहीं है, कितना बड़ा समर्पण भाव है। आप इस समर्पण भाव को सोचिए कि सरदार के सेवा शुश्रूषा के बाद जो समय बचता है उससे सूत काटती हूं और उस सूत से जो नया वस्त्र तैयार होता है उस सरदार के लायक ही हो पाता है, उससे अधिक कुछ नहीं हो पाता। इसलिए सरदार की पुरानी धोतियों को पहनकर गुजारा कर लेती हूं, कोई शिकायत नहीं है। आज लोग जरा सा कुछ नहीं मिलता है तो उसकी दुनिया भर की शिकायत करते हैं। हम लोग क्लासेस लेते हैं और कई बार बच्चे एक अच्छी पोस्ट पर अगर उनके पिता रहते हैं तो बच्चे ये कहते हैं कि पिताजी बहुत अच्छी पोस्ट पर थे लेकिन सर वे बहुत ही सैद्धांतिक व्यक्ति थे, वे हमारे लिए कुछ कर न सके। और इसके वजह से उनके मन में एक नकारात्मक भाव रहता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि पिता ने कुछ किया नहीं। यहाँ पर एक बेटी को पिता कुछ नहीं दे रहा है लेकिन उसको जरा भी शिकायत नहीं है। समर्पण अगर हो एक पिता के प्रति तो वह उसका आदर्श उदाहरण है मणिबेन। और कितनी ईमानदारी से उन्होंने महावीर त्यागी के जो सवाल थे, जो उन्होंने एक भाव व्यक्त किया था कि तुम्हें अपने कम से कम कपड़े वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, सरदार से बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, तो उसका कितना ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया। अभाव है, गरीबी है, संघर्ष है, तकलीफ है, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार दिया था ये इस बात का भी उदाहरण है। और राष्ट्र सेवा के लिए कितना बड़ा समर्पण था। आज का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व को अगर हम तुलना करें जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद जिन्होंने इस देश को खड़ा किया, उनके नेतृत्व में, उनके त्याग में, उनकी कुर्बानी में कितना अंतर है। और इसीलिए विष्णु प्रभाकर ने लिखा कि जो व्यक्ति अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देते हैं उनके परिवारों की कुर्बानी करने की क्षमताएं भी बहुत असीम हो जाती हैं। महात्मा गांधी के जीवन को आप देख लीजिए। महात्मा गांधी तभी महात्मा गांधी बने जब कस्तूरबा ने उनके हर संघर्ष में अविचलित रहकर, असहमत होते हुए भी कई बार उन्होंने साथ दिया। 30 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति जो है, उसकी पत्नी चल गुजरे और उसकी वकालत अभी जम रही हो, उसकी गृहस्थी को अगर हम लोग सामान्य भाषा में कहें तो बड़ी कच्ची गृहस्थी है। दूसरे विवाह के ऑफर आए, मजिस्ट्रेट जो उनके परिचय में हो वो जोर डाल रहे हों, तो उसको वे सहज भाव से बड़ी ही विनोद वृत्ति के साथ नकार दें। और जब मजिस्ट्रेट को ये लगे कि मना तो नहीं कर रहे हैं, जब यही कह रहे हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप विवाह क्यों नहीं कर लेते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया कि जीवन के संबंध कोई एकाएक थोड़े ही बनते हैं, 10-15 दिन के अच्छे संपर्क के बाद ही कोई निर्णय हो सकता है।
मजिस्ट्रेट को लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं और उसने इस बात को गंभीरता से लिया और मजिस्ट्रेट साहब खुद अपनी बेटी का विवाह सरदार वल्लभ भाई पटेल से करना चाहते थे। उन्होंने अपनी लड़की को गोधरा, जो गुजरात के दंगों में बहुत ही कुख्यात हुआ, गोधरा से बुला भेजा। वल्लभ भाई पटेल लेकिन उसके पहले ही बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुके थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 5 भाई थे, लेकिन प्रसिद्ध 2 ही हुए, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो स्कॉलरशिप मिली थी या विलायत में जो पढ़ने का मौका मिला था, तो अंग्रेजी में वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों नाम क्या है, बीपी पटेल ही लिखा जाता था। इसलिए उस लिफाफे को, जो बुलावा आया था विलायत से पढ़ने का, उस लिफाफे को उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने खोला और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे पढ़ने जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल्कुल किसी भी तरह की कोई बात नहीं की कि भैया ये मैंने प्रयास किया है, मेरा ड्रीम है। अपने सपने को जिसको वे जीना चाहते थे, जिसको साकार करना चाहते थे, उन्होंने अपने भाई को 1 सेकंड भी सोचे बिना उन्होंने क्या है, विट्ठल भाई पटेल को क्या है, न केवल इस बात को क्या है स्वीकार कर लिया कि वे उनके जगह विलायत पहले पढ़ने जाएंगे, और इसके साथ ही उन्होंने जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, वे पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या निभाई। कहा जाता है कि विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल में गहरे मतभेद थे। राजनीति के मैदान में दोनों खूब लड़ते थे, लेकिन घर में जब भाई भाई आते थे तो एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। विट्ठल भाई के बैरिस्टर बनने के लिए विलायत में पढ़ाई करने के लिए जब वे गए तो उनकी पत्नी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रही। उनकी पत्नी बहुत तेज स्वभाव की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी से उनकी बनती नहीं थी। सरदार ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और बड़े भाई की पत्नी को एक शब्द नहीं कहा। दरअसल ये उदाहरण ये बताता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में कितनी त्यागवृत्ति थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो परिवार के खर्च का जो बोझ था वो बोझ भी उठाते थे। और जब यहाँ पर आप पाएंगे कि दोनों भाइयों में प्रेम था, श्रद्धा थी, आदर भाव था, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल क्या है अलग अलग थे। सारे खर्चे उठाते थे और मौन आत्मीयता से दोनों ने अपने जीवन का क्या है निर्वाह किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक व्यक्तित्व है वो उनके पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो एक भाई जो अपने दूसरे भाई का कितना ध्यान रखने वाला है, लेकिन वही वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी के प्रति आप ये देखेंगे कि सब कुछ प्रेम के बावजूद वहां पर आप ये देखेंगे कि बेटी ने उनके लिए कितनी क्या है कुर्बानी की। इसलिए यहां पर आप ये पाएंगे कि जितने भी बड़े नेतृत्व करता रहे हैं, महान नेता रहे हैं, उनके जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन कुर्बानियों से भरा पड़ा है। और जब आपसे ये कहा जाता है, जब आपसे ये प्रश्न उठाया जाता है कि किसी ऐसे सबक को, शिक्षा को जो किसी महान व्यक्ति के जीवन तथा उपदेशों से आपने प्राप्त की है, उसे आप बताएं, तो आप इसमें इस तरह के उदाहरणों का जिक्र करके आप यहाँ पर कई तरह के संदेशों को यहाँ पर बता सकते हैं। और आज का जो नेतृत्व वर्ग है, वह नेतृत्व वर्ग, आज के जो नेता हैं, वो हमारे आज़ादी के लड़ाई के दौरान संघर्ष करने वाला जो नेतृत्व वर्ग था, जो नेतृत्वकर्ता हमारे थे, उनके जीवन में कितनी कुर्बानियाँ थीं, उसको क्या है तुलना करके देख सकते हैं कि उसका शतांश भी वे नहीं दे रहे हैं। और यही बात क्या है, हमें क्या है आज के संदर्भ में एक निराशाजनक माहौल की तरफ क्या ले जाती है, क्योंकि ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति समाज के लिए जी नहीं रहा है, वो दरअसल अपने लिए जी रहा है। राजनीति उसके लिए देश सेवा का माध्यम नहीं है, वह आत्म सेवा क्या है बन चुकी है। तो इसलिए आप जब पुराने नेताओं को, महान नेताओं के जीवन को आप पलटेंगे तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि बहुत बड़ा एक अंतर
आज के नेतृत्वकर्ताओं में और जो पुराने नेतृत्वकर्ता रहे उनमें क्या है आपको मिलेगा। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर साख के क्या है, साख को लेकर एक बहुत बड़ा क्या है प्रश्न क्या है उठ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।